एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स फोर्स में फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे एक एक्सेल का नाम है, एक एक्सेल है जिसका नाम है न्यू स्कूल वन एप्लीकेशन। ये हमारी एक एप्लीकेशन है या एक्सेल है प्रॉपर। उस एक्सेल के अंदर एक शीट है, ये शीट हो गई आपकी, ये टेबल हो गया आपका एडमिशन ऑब्जेक्ट। अब कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट जो है समझ लीजिए आप उसको एप्लीकेशन का नाम देंगे वेबसाइट को। उसके अंदर आप कोई रजिस्ट्रेशन, साइन अप, साइन इन करके कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे जो टेबल हो गए वो। उन टेबल्स के अंदर आप कुछ फील्ड्स क्रिएट करेंगे, जैसे साइन अप के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर आप क्रिएट करेंगे फील्ड्स, नेम, फादर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस काइंड ऑफ। एंड इफ लॉगिन ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप डालेंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये फील्ड्स हो गई ऑब्जेक्ट के अंदर, टेबल के अंदर। तो हम फील्ड क्रिएट करेंगे। अभी पहले हमने टेबल क्रिएट की थी, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जैसे ये एडिशन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो चेक करते हैं हम कैसे फील्ड क्रिएट करेंगे। सेटअप बटन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर में हम फाइंड करेंगे अपना ऑब्जेक्ट, एडमिशन ऑब्जेक्ट। इसमें यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशनशिप बटन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड हमें सेल्स फोर्स की तरफ से दी जाती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है एडमिशन ऑब्जेक्ट, जिससे हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट नेम। तो ये फील्ड भी क्रिएट हो जाती है, एक क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय और ऑनर। ये 4 फील्ड होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड फील्ड होती हैं जो सेल्स फोर्स प्रोवाइड करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। 4 fields are standard field provided by the Salesforce। अब हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फील्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं वो न्यू बटन पे क्लिक करके करेंगे। इसमें हमें डेटा टाइप दिए हुए हैं, हमें किस तरह की फील्ड क्रिएट करनी है। हमें किसी तरह की फॉर्मूले वाली फील्ड क्रिएट करनी है, करेंसी फील्ड, डेट फील्ड, ईमेल नंबर, फ़ोन पिक लिस्ट फील्ड, किस तरह की फील्ड क्रिएट करनी है। अगर हमें कोई टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है, जैसे नाम हो गया, तो ये हम टेक्स्ट फील्ड लेंगे। और अगर हमें कोई ड्रॉप डाउन फील्ड है, जैसे कुछ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना है, हमें मल्टीपल सिलेक्शन सेलेक्ट करने हैं, तो पिक लिस्ट फील्ड होती है। अगर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है तो हम नंबर फील्ड ले सकते हैं। करेंसी सेलेक्ट करनी है तो करेंसी ले सकते हैं। कोई चेक बॉक्स वाली फील्ड है तो हम चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट वाली फील्ड है, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमें फील्ड सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिए होते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं, कुछ फील्ड्स बनाते हैं, क्लिक करते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में भी मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे हमें कुछ लिमिटेड टेक्स्ट में नंबर्स जो है टेक्स्ट होते हैं, लेटर हमें सेलेक्ट करने होते हैं, तो हम टेक्स्ट लेंगे खाली। अगर हमें ज़्यादा नंबर चाहिए, टेक्स्ट में लेटर्स चाहिए ज़्यादा, तो हम टेक्स्ट एरिया लेंगे। अगर हमें और ज़्यादा लेटर चाहिए तो हम टेक्स्ट एरिया लॉन्ग लेंगे। उससे ज़्यादा लेटर चाहिए तो टेक्स्ट एरिया रिच लेंगे। तो डिपेंड करता है हमें कितना फील्ड का साइज़ चाहिए। इसमें फील्ड का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो हम बनाते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम नेम और फुल नेम, लेंथ पे देते हैं 50। इसमें हम इस फील्ड को मैंडेटरी भी कर सकते हैं। यहाँ से यूनिक का बटन दबाएंगे अगर, तो वो फील्ड यूनिक हो जाएगी। अगर हम कुछ भी एंट्री करेंगे इस फील्ड में और हम चाहते हैं कि दोबारा वो वैल्यू ना आए, तो हम यूनिक बटन पर क्लिक कर सकते हैं और दोबारा नहीं आएगी वो फील्ड। कोई फार्मूला ऐड करना हो, यहाँ से हम फार्मूला ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस फील्ड का एक्सेस हम किस प्रोफाइल को दें। मतलब कुछ फील्ड ऐसी हो सकती हैं जो किसी प्रोफाइल में ज़रूरी है और किसी प्रोफाइल में ज़रूरी नहीं है हमें शो करना। और हर फील्ड का तो हम शो नहीं कर सकते। जैसे हमारी सैलरी डिस्कशन है, वो हमें एचआर या फिर फाइनेंस से सिर्फ डिस्कस कुछ चाहते हैं वही देख सकें, लेकिन मार्केटिंग वाले ना देख सकें, या कोई आईटी डिपार्टमेंट वाले ना देख सकें। ऐसी आईटी वाली कोई फील्ड है वो कोई और ना देख सकें। तो हमें किसको देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम उसको टिक कर देंगे। बट ये हम सारे ले लेते हैं विजुअल फॉर ऑल। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी फील्ड क्रिएट हो गई है और इसको कर देंगे सेव। हम सेव करेंगे तो हम बाहर उसी फील्ड पे चले जाएंगे। अगर सेव एंड न्यू करेंगे तो हम नई फील्ड क्रिएट करेंगे। सेव एंड न्यू, तो एक हम बना लेते हैं टेक्स्ट एरिया रिच, फॉर एग्जांपल के लिए एड्रेस, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। एक बना लेते हैं हम ईमेल फील्ड,
सेव एंड न्यू। मोबाइल फील्ड में डालते हैं फ़ोन के लिए फ़ोन। सेव एंड न्यू। पिक लिस्ट फील्ड, कंट्री इंडिया, USA, UK, लेट्स टेक 3। अभी हम यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे और इसको सेव और न्यू कर देंगे। लास्ट में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। तो मल्टी सेलेक्ट में क्या होता है कि हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट, अकाउंट्स, फाइनेंस, just take an example, accounts, finance, marketing, HR, IT. Okay, just for an example I have taken this. Next, visual for all. Next, सेव। सो सेव बटन पे क्लिक करने पे ये पूरा फील्ड से बाहर हो जाएगा। अभी हमारी सारी फील्ड बन गई है। ये सारे फील्ड नेम है, ये API नेम है जिसमें ये बैकएंड के लिए होते हैं, डेवलपर के लिए होते हैं, और ये बाहर कस्टमर के लिए नेम होते हैं। फील्ड लेबल बोलते हैं इसको, फील्ड नेम, और डेटा टाइप हो गए कि किस तरह की फील्ड है। टेस्टिंग में ये बहुत ज़रूरी होती है समझना। तो अब हम जाते हैं अपने फील्ड में और देखते हैं कि एक फ़ील्ड किस तरह की बनी है, कौन सी फील्ड। हम क्लिक करेंगे न्यू पे, तो एडमिशन ऑब्जेक्ट की फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट थी। यहाँ हमारी फुल नेम बनी है, देख सकते हैं। टेक्स्ट हमने बनाई थी, कितना छोटा है। एड्रेस में हम काफ़ी लार्ज फील्ड को डिटेल डाल सकते हैं, उसको फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये ईमेल फील्ड है, मोबाइल फील्ड, कंट्री फील्ड, और ये ड्रॉप डाउन फील्ड है जो हमने बनाई, पिक लिस्ट फील्ड। पिक लिस्ट फील्ड हम सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टी पिक लिस्ट है जो हमने मल्टी पिक लिस्ट बनाई थी। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। तो कलेक्ट करते हैं कुछ। एडमिशन ऑब्जेक्ट नेम, विनय। एडमिशन ऑब्जेक्ट नेम विनय, विनय कुमार। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, @gmail.com. If I will add remove this, so what will show? It will show incorrect because this is format, already a format. Okay, we cannot add incorrect number. Country India, सेव। सो हमारा ये रिकॉर्ड बन गया है। ये फील्ड्स हमारी क्रिएट हो गई है। अब ये फील्ड्स हमने बनाई थी बैकएंड में। फील्ड बनाने के बाद में ये हमारा एक रिकॉर्ड सेव हो गया है, जो बैकएंड में रिकॉर्ड सेव हुआ है। अब देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट पे हम साइन अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें कुछ फील्ड्स बनी होती है। उस फील्ड्स में हम डिटेल डालते हैं अपनी, और वो सबमिट हो जाता है। तो सबमिट हो जाता है बैकएंड में जाता है किसी एप्लीकेशन के अंदर, जिससे वो लिंक एप्लीकेशन। तो इस तरह से जैसे हमने एप्लीकेशन में अपनी डिटेल डाली, वो बैकएंड में सेल्सफोर्स में जाकर सबमिट हो जाएगा, रिकॉर्ड सेव्ड हो जाएगा। तो उसको रिकॉर्ड कहते हैं। तो मल्टीपल रिकॉर्ड हो जाएंगे। अभी ये एक रिकॉर्ड है जो ऐसे दिख रहा है, ये एक रिकॉर्ड है, सिंगल रिकॉर्ड। सो ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड से होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम सेव करेंगे वैल्यूज़ को। तो ये हमने फील्ड्स क्रिएट करी हैं। होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।